बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने मुकर्रम सही बुखारी किताबुस सलात हम पढ़ रहे हैं, जिसमें नमाज के मसाइल बयान करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 399 नंबर जो हदीस ज़िक्र की है, इस पर जो उन्वान कायम करते हैं वो है बाबु इज़ा लम युतिम्म सुजूद, कि जब कोई शख्स अपने सजदों को मुकम्मल नहीं कर रहा या रुकू को मुकम्मल नहीं कर रहा। मकसद ये है कि खुशू खुजू नमाज में नहीं है और बहुत तेज़ी से जल्दी से नमाज पढ़ रहा है, तो क्या उसकी नमाज हो जाती है? इसमें दलील क्या है और हदीस क्या है, आइए सुनते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अन हुज़ैफ़ा रअा रजुलन ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदह। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को देखा जो अपने रुकू और सुजूद को मुकम्मल नहीं कर रहा था। फ़लम्मा क़ज़ा सलातहु, जब उस बंदे ने अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ली ना, क़ाल लहु हुज़ैफ़ा, तो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, मा सल्लैता, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी? कहने लगा नहीं नमाज़ पढ़ी है। क़ाला व अहसिबुहु, क़ाला रावी कहते हैं कि मुझे जो है वो गुमान है कि उन्होंने ये अल्फाज भी कहे साथ, लऊ मुत्ता अला गैरी सुन्नती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी मौत इसी हालत में आ जाती ना, ये जो आपने नमाज़ पढ़ी है अभी, रुकू और सजदे मुकम्मल नहीं किए और आप जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के आगे हो, अगर आप इस हालत में फ़ौत हो जाते ना, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आपको मौत नहीं आनी थी, फिर आप किसी और के तरीके पर फ़ौत होते। आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं मुसलमान और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर फ़ौत हूँ। तो इतनी अहमियत है नमाज में खुशू खुजू की, इत्मीनान की, हर उज़्व को अपनी जगह पर रुकू के अंदर पूरा जो है ना, एक पूरा कमर को सीधा करके अपने हाथों को मुकम्मल मजबूत करके पूरी तस्बीहात पढ़ के सुकून के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये क्या नमाज होती है कि बंदा आया और आकर उसने 2 सजदे किए, 4 सजदे किए और कौवे की तरह ठोंगे मारी और चला गया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया इस चीज़ से। हदीस में आता है, सैयद तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मौजूद है, इसको तरगीब व तरहीब जो अबुल कासिम अल अस्बहानी है, उनकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 426 पर यह मौजूद है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको हसन करार दिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नर रजुला लयुसल्ली 60 सना, एक आदमी 60 साल तक नमाज़ पढ़ता रहता है, वमा तुक़बलु लहु सलातुन, उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। 60 साल तक एक बंदे ने नमाज़ पढ़ी, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं हुई। लअल्लहु युतिम्मु रुकू, काश के वो रुकू पूरा कर लेता। वला युतिम्मु सुजूद, उसने सुजूद भी अपने मुकम्मल नहीं किए। व युतिम्मु सुजूद, काश के वो सुजूद मुकम्मल कर लेता। वला युतिम्मु रुकूआ, उसने ना रुकू मुकम्मल किया ना सजदे मुकम्मल किए, तो 60 साल की पढ़ी हुई नमाजें बातिल हो गई, 60 साल की पढ़ी हुई नमाजें ज़ाया हो गई। तो मेरे भाई, हम कौन सी नमाजें पढ़ रहे हैं? कई लोग ना ये कहते हैं, यार अपने काम तुम जल्दी जल्दी करते हो, अल्लाह के काम में क्यों देर करते हो? ये कौन सी दलील है भाई? खुशू खुजू नमाज में, सुकून और इत्मीनान नमाज में, ये उसका रुकन है, उसके बगैर। और रुकू और सजदा भी रुकन है। रुकू और सजदा अगर सही ना किया जाए या किया ही ना जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। एक हदीस आती है मुस्नद अश-शामिय्यीन, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 426 में। इसमें फरमाते हैं, ये हदीस जो है वो सैयद तरगीब व तरहीब में मौजूद है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 347 पर, कि अबू अब्दुल्लाह अल-अशअरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, मसलुल लज़ी युसल्ली वला युतिम्मु रुकूअहु, उस बंदे की मिसाल जो नमाज पढ़ता है लेकिन रुकू पूरा नहीं करता, वला सुजूदहु, और सजदे पूरे नहीं करता। यार ये नहीं कहा सजदा ही नहीं करता, रुकू नहीं करता, फरमाया मुकम्मल नहीं करता, यानी सजदे में गया था लेकिन उठ गया जल्दी, रुकू में गया था लेकिन उठ गया जल्दी। मसलुल जाए, ये उस भूखे की तरह है, ला याकुलु इल्ला तमरता व तमरतैन, जिसके पास बहुत भूख लगी हुई है जिसको, लेकिन उसके पास 1 या 2 खजूरें ही हैं, ला युगनियानी अनु शैया, अब वो 1 या 2 खजूरें खा के उसका पेट भर जाएगा? पेट नहीं उसका भरेगा। नमाज तो वो किसी तरीके से पढ़ गया है, उसने अपने जिस्म में कोई ना कोई चीज़ उतार ली है, वो 2-3 खजूरें खा गया वो, लेकिन उसका पेट जैसे नहीं ना भरा, ऐसे ये नमाज मुकम्मल नहीं होनी है। और सही बुखारी में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे वाज़ेह हदीस और कोई नहीं है। 793 नंबर रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल मस्जिद, मस्जिद दाखिल हुए, फ़दखल रजुलन, एक आदमी भी मस्जिद में आया, फ़सल्ला, उसने नमाज़ पढ़ी, सुम्मा जा फसल्लमा अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो आया, उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया,
फ़रद्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और साथ ही फरमाने लगे इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, आप जाएँ आप नमाज़ पढ़ें, आपने नमाज नहीं पढ़ी। अब वो बंदा नमाज पढ़ के आया है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं भाई वापस जाए नमाज पढ़ें, आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। इत्मीनान नहीं था नमाज में, रुकू सुजूद तो कर रहा था, रखते तो पूरी पढ़ के आया था, लेकिन इत्मीनान नहीं था। कहा भाई नमाज पढ़ी ही नहीं है। कितने ये अल्फाज इनको जो है ना वो गौर करने की ज़रूरत है। फसल्ला, उस बंदे ने दोबारा नमाज पढ़ी। सुम्मा जा, फिर आया, फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सलाम किया। फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया और फरमाया इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। दूसरी बार भी कहा जाइए जाकर नमाज़ पढ़ें, आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। तीसरी मरतबा बंदे ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के वापस आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया भाई जाएँ जाके नमाज़ पढ़ें, आपने नमाज नहीं पढ़ी। ऐसे तीसरी बार जब नमाज़ पढ़ के आया ना तो सहाबी कहने लगे वल्लज़ी बअसक बिल हक़ फ़मा उहसिनु गैरहु फ़अल्लिमनी। समझ आ गई कि गलती है, वो गलती समझ नहीं आ रही कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह वल्लज़ी बअसक बिल हक़, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, फ़मा उहसिनु गैरहु, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं पढ़नी आती, फ़अल्लिमनी, आप मुझे सिखा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज उनको सिखाई। आप सब फरमाने लगे इज़ा क़ुमत इला सलाती, भाई जब नमाज की तरफ खड़े हो ना, फ़कब्बिर, तो आप अल्लाह अकबर कहो। बाकी सारी चीज़ें दूसरी हदीस में मौजूद हैं, किबला की तरफ मुँह करना, वज़ू करना, बाकी जो शराइत हैं उसकी हैं, यहाँ कुछ चीज़ें ज़िक्र हैं। फरमाया कि इज़ा क़ुमत इला सलाती फ़कब्बिर, जब नमाज की तरफ खड़े हो अल्लाह अकबर कहो। सुम्मा क़रा मा तयस्सरा मअका मिनल क़ुरआन, जितना कुरान मुयस्सर आता है पढ़ो, सूरह फातिहा है, उसके साथ कोई सूरत है वो पढ़ो। सुम्मा रका, फिर रुकू करो। रुकू किस तरह करना है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गलती उसकी निशानदही की जहाँ गलती हो रही थी। फरमाया हत्ता तत्मइन्ना राकिआ, रुकू इतना करना है, कहता है कि तुम्हारा जो रुकू है उसमें तुम मुतमईन हो जाओ, बिल्कुल तुम्हारा जो है वो रुकू करके तुम वहाँ पे रुक जाओ, ये तुम्हारी जो सारे मोहरे हैं, तुम्हारी जो हड्डियों के जोड़ हैं वो अपनी जगह पे आ जाएं और वहाँ रुक जाओ। सुम मरफा, फिर खड़े हो रुकू से, हत्ता तातदिला काइमन, फ़ौरन नहीं सजदे में चले जाना, उसको एतदाल के साथ खड़े होना है, बिल्कुल सीधा खड़े हो जाओ। सुम मस्जुद, फिर सजदा करो, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, सजदा भी ऐसे नहीं बस सजदा किया उठ गए, इत्मीनान के साथ सजदा करना है। इत्मीनान के साथ सजदा करके सुम रफ़ा हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, फिर सजदे से सर उठाओ तो यहाँ पर भी मुतमईन होकर इत्मीनान के साथ बैठो। ये नहीं कि सजदे से उठे दूसरे सजदे में चले गए। दो सजदों के दरमियान की दुआ याद है हमें? दो सजदों के दरमियान की दुआ कभी हमने पढ़ी है? हमें तो पता ही नहीं होता दो सजदों के दरमियान दुआ भी होती है। बहुत से लोग हैं, मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था तो इमाम साहब ने सजदे से उठे, फ़ौरन सजदे में चले गए। सलाम फिरा, मैंने इमाम साहब से पूछा, मैंने कहा शेख साहब इसमें एक मसला पूछना है कि दो सजदों के दरमियान आप बड़ी जल्दी जल्दी आप नमाज़ पढ़ा रहे थे तो आपने सजदों के दरमियान की दुआ नहीं पढ़ी? कहते दुआ सजदों के दरमियान की तो नहीं होती। मैंने कहा शेख साहब होती है। तो कहते जी हमें हमारे शेख साहब ने कभी नहीं बताई। तो मैंने कहा आप हदीसें पढ़ें, आप जो है वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, इस तरह हदीसें भी आजकल पढ़ना आसान है, आप पढ़ें। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि दो सजदों के दरमियान दुआ है और इत्मीनान के साथ बैठना है, बस सजदे से उठे और सजदे में चले गए। ऐसे नहीं करना, बल्कि इत्मीनान के साथ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया सुम मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, फिर दूसरा सजदा करना है और इतना इत्मीनान के साथ सजदा करना है कि हर जोड़ अपनी जगह पे आ जाए। सुम्मा अफ़अल ज़ालिका फ़ी सलाती का कुल्लिया, एक रकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दी और फरमाया कि सारी नमाज ऐसे पढ़नी है। इत्मीनान नहीं है नमाज में तो जाओ जाके दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। और हमारी नमाज़ें कैसी हैं? सुकून ही नहीं है नमाज में, हमारी दुआएं नहीं पूरी हो रही और इतनी तेज़ी से हम किसी से बात करें ना, वो अगला बंदा नहीं बात समझता। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, यानी कुछ अल्फाज हम किसी के साथ भी बात कर रहे हैं भाई सुकून के साथ, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। किस रब का जिक्र कर रहे हैं? किस अल्लाह को याद कर रहे हैं? उस अल्लाह को याद कर रहे हैं जिसने इस सारी कायनात को बनाया, वो सारी कायनात को रिज़्क़ दे रहा है, सारी कायनात को चला रहा है और सबके वो जो है वो मामलात हल कर रहा है। और हम उसको याद करने के लिए 24 घंटे उसने हमें दिए हैं, सेहत उसने हमें दी हुई है, खाने पीने के लिए असबाब वो हमें दे रहा है और हमारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं। आधे लोग नमाज ही नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ रहे हैं वो बड़ी जल्दी से तेज़ी से पढ़ रहे हैं। मेरे भाई खुशू खुजू सुकून नमाज का एक बुनियादी रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं होती है।